मिडिल ईस्ट में भड़की जंग अब दुनिया भर पर असर डालने लगी है और इसका सीधा असर भारत पर भी दिखाई दिया, जहां दोपहर करीब 12:45 पर तिरुचिरापल्ली से दुबई के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को अचानक बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ा, जिसके वापस लौटने की वजह थी मिडिल ईस्ट में बढ़ता हुआ सैन्य तनाव और एयर स्पेस पे लगी हुई पाबंदियां। दरअसल अपने ऊपर हमले के बाद ईरान बौखला उठा है और पूरे मिडिल ईस्ट में जहां कहीं भी अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं उन्हें वो अपना निशाना बना रहा है, जिसकी वजह से कई देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और इस विमान को दुबई में लैंडिंग की अनुमति भी इसी कारण से नहीं मिली, जिसके बाद 145 यात्रियों को लेकर विमान को वापस तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा, जहां पर एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इस बात की पुष्टि की कि फ्लाइट सुरक्षित तरीके से वापसी कर चुकी है। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 28 फरवरी की सुबह एक बड़े सैन्य हमले ने पूरे दुनिया को चौंका दिया। खबर आई कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ ईरान के 30 अहम ठिकानों पर हमला कर दिया। इनमें मिलिट्री बेसिस, स्ट्रेटेजिक साइट्स, रडार और मिसाइल डिफेंस सेंटर्स शामिल बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ रिपोर्ट्स में अयातुल्ला खमेनी के घर को भी निशाना बनाने की बात कही गई है। इस हमले में राजधानी तेहरान जोरदार धमाकों से दहल उठा। इसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार शुरू किया, जहां इजराइल पर करीब 70 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें एक बार में ईरान ने दाग दी। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में सायरन गूंजने लगे। इजरायली लोग भागकर बंकरों में जाकर छुपते हुए दिखे। इजरायली सेना यानी इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया। इतना ही नहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सभी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। बहरीन में अमेरिका के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के पास धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी, जिसका वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि कतर की राजधानी दोहा के एयरबेस को भी एहतियातन अमेरिका के द्वारा बंद कर दिया गया। यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में भी सैन्य ठिकानों पर खतरे की खबरें सामने आ रही। अब इन हमलों के दौर के बीच कई देशों के एयरस्पेस बंद हो चुके हैं, फ्लाइट रूट्स बदले जा रहे हैं और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को डाइवर्ट किया जा रहा है। एयरलाइन कंपनियां लगातार कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए उन्हें बताया जा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में हालात और बिगड़ सकते हैं। कहीं तेल की सप्लाई तो ग्लोबल मार्केट और इंटरनेशनल ट्रैवल पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। फिलहाल तिरुचिरापल्ली से लौटी ये फ्लाइट इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट की आग अब वैश्विक हवाई यातायात को भी अपनी चपेट में ले सकती है। दुनिया सांसें रोककर हालात पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि ये टकराव अब सिर्फ एक क्षेत्र का जंग नहीं बल्कि वैश्विक अस्थिरता का संकेत बनता जा रहा है। मिडिल ईस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं। ऐसे में स्पेस का बंद होना एक मुश्किल बन सकती है। अब आगे देखना होगा कि क्या होता है और भारत इन सब पर क्या कदम उठाता है। आप इस पूरी खबर पर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।